वह हाथी जो भविष्य की तस्वीरें बनाता था। दक्षिण भारत के एक प्रसिद्ध अभयारण्य में एक विशाल और समझदार हाथी रहता था, जिसका नाम गजराज था। वह बाकी हाथियों की तरह दिखने में साधारण था, लेकिन उसमें एक अनोखी प्रतिभा थी, वह पेंटिंग बना सकता था। अभयारण्य के कर्मचारी उसकी इस कला से प्रभावित थे, लेकिन वे सोचते थे कि वह बस रंगों से खेल रहा है। गजराज अक्सर पेड़, पक्षी, नदी और आसमान की सुंदर तस्वीरें बनाता था। लेकिन एक दिन उसने कुछ ऐसा बनाया जिसने सभी को चौंका दिया। एक सुबह गजराज ने अपनी सूंड से ब्रश उठाया और एक गिरते हुए पुल की तस्वीर बना दी। उसकी देखभाल करने वाला रामू इस चित्र को देखकर हंस पड़ा। गजराज, यह क्या बनाया है? क्या तुम भी अब कल्पनाएं करने लगे हो? उसने मजाक किया। लेकिन उसी शाम खबर आई कि पास के गांव का एक पुराना लकड़ी का पुल अचानक गिर गया था। रामू को तब याद आया कि यह वही चित्र था जो गजराज ने सुबह बनाया था। वह हैरान रह गया, लेकिन उसने इसे संयोग मानकर छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद गजराज ने फिर एक नई तस्वीर बनाई। इस बार उसने एक बड़े वृक्ष को गिरते हुए दिखाया था और उसके नीचे एक आदमी को खड़ा दिखाया था। रामू इस बार सतर्क हो गया। उसने अभयारण्य के अधिकारियों को बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन तेज आंधी चली और अभयारण्य के अंदर एक पुराना पेड़ गिर गया। संयोग की बात यह थी कि वहां काम करने वाला मोहन उसी जगह खड़ा था, लेकिन रामू ने पहले ही उसे सावधान कर दिया था, जिससे उसकी जान बच गई। अब ये खबर फैलने लगी कि गजराज भविष्य देख सकता है। गांव वाले और पर्यटक गजराज की पेंटिंग्स को ध्यान से देखने लगे। एक दिन उसने एक बड़े शहर की इमारत में आग लगने का चित्र बनाया। लोग घबरा गए और प्रशासन को सतर्क कर दिया। आश्चर्यजनक रूप से उसी रात एक फैक्ट्री में आग लग गई, लेकिन गजराज की भविष्यवाणी के कारण लोग पहले से सतर्क थे और कोई हानि नहीं हुई। धीरे धीरे वैज्ञानिक भी इस रहस्य को समझने के लिए आए। कुछ लोगों ने इसे एक चमत्कार कहा, तो कुछ ने इसे सिर्फ संयोग माना। एक दिन गजराज ने आखिरी बार एक तस्वीर बनाई। इसमें एक हाथी को जंगल में आजाद घूमते हुए दिखाया गया था। ये देखकर रामू उदास हो गया, क्योंकि गजराज का मन अब खुली हवा में जाने का था। अभयारण्य के अधिकारियों ने उसे जंगल में छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि एक भविष्यद्रष्टा हाथी को कैद में नहीं रखा जा सकता। जब गजराज जंगल में आखिरी बार मुड़ा और रामू की ओर देखा, तो उसकी आंखों में एक चमक थी। शायद वह आगे का भविष्य देख रहा था, लेकिन इस बार उसने उसे किसी चित्र में नहीं उतारा। और फिर वह घने जंगल में खो गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो, तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी और मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।